वैकेंसी आई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, लॉ क्लर्क के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल 64 वैकेंसीज आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है लॉ क्लर्क के पोस्ट के लिए, और यहाँ पे जुडिक्शंस अलग अलग है। जैसे प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे 37 है, बेंच एट नागपुर 11 है, और बेंच एट औरंगाबाद 16 है। ठीक है, टोटल 64 वैकेंसीज आई हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जिसका मिनिमम 55% मार्क्स हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो लॉ में तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू केस लॉज। ठीक है, इसके बाद आपका एज 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रोसीजर है सबमिट करने का, एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है। पॉइंट ए ये बोलता है कि कैंडिडेचर ऑफ ईच अप्लीकेंट शुड बी रिकमेंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर दे परस्यूड द एलएलबी या फिर एलएलएम। ठीक है, अल्टरनेटिवली यहाँ पे बोला गया कि एप्लीकेशन में बी रिकमेंडेड बाई, अगर आप प्रिंसिपल सीट ऑफ बॉम्बे एट बॉम्बे के लिए कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे बार एसोसिएशन या फिर प्रेसिडेंट ऑफ द एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी। अगर आप नागपुर के लिए कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन नागपुर। औरंगाबाद के लिए कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन औरंगाबाद। पणजी गोवा के लिए कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पणजी गोवा। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। सिलेक्शन कमेटी में ऑनरेबल जज या फिर ऑनरेबल जज नॉमिनेट करेंगे किसी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, वो आपका इंटरव्यू लेने वाला है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम मार्क्स 50 होंगे। ठीक है, जिसमें पासिंग मार्क्स 25 आने चाहिए। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क क्या होगा वो प्रॉपर्ली दिया गया है। आपको पर मंथ 65,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिलने वाला है, या फिर ऑनरेरियम या फिर स्टाइपेंड बोले आप, 65,000 पर मंथ मिलने वाला है। पीरियड जो है वो 1 ईयर का होने वाला है, जिसको फर्दर 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। स्कोर डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस से रिलेटेड दिया गया है, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं। बार टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट में क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से इसको रीड कीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो वो आपको एप्लीकेशन ये बॉम्बे हाई कोर्ट .nic.in इस पे बेसिकली आपको विजिट करते रहना है। डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू जो है वो पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, अभी फीस की बात करें तो 500 रुपये आपको पे करने हैं पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इन फेवर ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट अपीलिएट साइड बॉम्बे। ठीक है, लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने का 29 जनवरी 2025 टिल 5 PM। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर RPAD कर सकते हैं या फिर हैंड डिलीवरी कर सकते हैं, फिर कुरियर भी दे सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर्ली दिया गया है। सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन, पहले तो आपको प्रॉपर एप्लीकेशन, इसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है सबके प्रिंट आउट्स वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो बार एसोसिएशन का रिकमेंडेशन वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लेटर में लगा के देनी है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड कीजिए अच्छे से। उसके बाद आप डाउनलोड करके रीड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो जॉब को सर्च कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।